Good afternoon, everyone. Today my class BSc Nursing second year and my subject pharmacology and myself Pankaj Thakur from Ma Consular School of Nursing, Lachrampur, Azamgarh. Today my class pharmacology and subject Today my class BSc second year and subject pharmacology and topic oral contraceptive. हम आपको आज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन क्या होते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी कंटेन हार्मोन्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए होती हैं, है ना, जो हार्मोन्स के कंटेन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन प्रिवेंट प्रेगनेंसी थ्रू द फॉलोइंग वेज। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन होते हैं वो प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करते हैं वो इसमें बताया गया है। इसके फॉलोइंग ये हैं, इस प्रकार कंट्रोल करते हैं ये मेडिकेशन, है ना। बाय ब्लॉकिंग ओव्यूलेशन, यह है ओव्यूलेशन को ब्लॉक करके। ब्लॉकेज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज, ओवरीज से जो एग रिलीज होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ओके। बाय चेंजिंग द एंडोमेटियम, एंडोमेटियम में चेंजिंग करके so that if connect support a fertilize egg, जिससे कि जिससे कि एक फर्टिलाइज एग को कनेक्ट सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना। एंडोमेट्रियम में जो एक फर्टिलाइज जो एग होता है उसको कनेक्ट सपोर्ट नहीं मिल पाता है एंडोमेट्रियम चेंजिंग के द्वारा। ओके। बाय अल्टरिंग द fallopian tubes so that they cannot effectively move eggs toward the uterus। fallopian tubes में अल्टरिंग करके भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। जो जब फॉलोपियन ट्यूब्स में अल्टरिंग होता है, अदला बदली होती है, अल्टरिंग होता है, तो वे जो एग होते हैं वो यूटेरस की तरफ गति नहीं कर पाते, इफेक्टिव नहीं होते या नहीं जाते हैं। ठीक है, इसको अल्टरिंग कर दिया जाता है। तो वाई अल्टरिंग म्यूकस इन द सर्वेक्स, सर्वेक्स में म्यूकस का अल्टरिंग होता है ना। इन मेडिकेशन के द्वारा जो मेडिकेशन है हार्मोन हार्मोन बर्थ कंट्रोल वाली, इसके द्वारा सर्वेक्स में म्यूकस को अल्टरिंग किया जाता है, अदला बदली कर दी जाती है ना, बदल दिया जाता है। तो जो विच मेक्स इट हार्ड फॉर स्पर्म टू ट्रेवल फर्दर, और जिससे स्पर्म को आगे का ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत ही हार्डनेस या डिफ़िकल्टी या कठिनाई आती है। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार ये मेडिकेशन प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ओके। ड्रग एग्जाम्पल, ये ड्रग्स हैं आपके जो आपको याद करने पड़ेंगे। एस्ट्रोजन वाले एथिल एस्ट्राडोल, एस्ट्रेडियोल, मेस्टेरोनोल, प्रोजेस्टेरोन वाले ये हैं, है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, डाइजीनेस, ब्लोटिंग, सीवियर डिप्रेशन, हेडेक, नोजिया, ये सब इसके साइड इफेक्ट होंगे। बहुत से साइड इफेक्ट हर डायग्नोसिस में कॉमन होते हैं, है ना, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, वीकनेस, जनरल वीकनेस, है ना, ये सब। तो आपको कुछ साइड इफेक्ट अपने कॉमन सेंस से भी आने चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी समझते हैं आप।
प्रिकॉशन, कब यह मेडिकेशन नहीं दे सकते, ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कब नहीं दे सकते? प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैजुअल यूज इन ओबेसिटी एंड हाइपर कोलेस्ट्रेमिया एंड इन स्मोकर्स, इन सब में से नहीं दे सकते। ड्रग इंटरेक्शन, राइफामिन, ये ड्रग हैं, है ना, जो अंदर इंटरेक्शन करते हैं। राइफेम्पिसन, राइ राइफेमिस बारबिट्यूरेट्स, फेनिटोइन, कार्बामा, जिपान, दीज में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ पिल्स, पिल्स के इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये इसको आपको देख के समझ सकते हैं और अपने कॉमन सेंस से भी कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम। इतनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने के बाद आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते आना चाहिए, और जो ना बने तो आप फिर हमें पूछ सकते हैं।